हैदराबाद हाउस से उन्होंने पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन सरकार को और श्रीलंकन प्रेसिडेंट को, हमारे साथ चलोगे तो बहुत कुछ तुम मिलेगा। इंडिया जो है वो अब रीजनल से निकल के तो ज्यादा एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे जो है वो अपनी स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है। वो चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज के, वहां से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। अब देखें इंडिया श्रीलंका जो है वो 2-3 किस्म की कनेक्टिविटी पे एग्री की है। फिजिकल, डिजिटल, एनर्जी कनेक्टिविटी की बात करें। जब एक घर बेहतर होता है ना, एक घर अच्छा, उसकी अच्छी इनकम हो, वो अच्छा कमाता हो, वो अपने घर वालों को फैसिलिटेट करता हो, तब वो नेबर की सोचेगा। तब वो कहेगा कि यार आज मेरा नेबर भूखा सोया है, चलो मैं आज उसको कुछ खाना दे दूं। हम हैं ही भूखे, हम खुद ले रहे हैं। और वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि जिन्ना घर दाने होना कमले भी सियाने। तो जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोल भाला होता है। जो श्रीलंकन स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया स्कॉलरशिप देगा। फिर देन वो कहते हैं जी कि हम आपके 1500 सिविल सर्वेंट्स को तैयार करेंगे और उनकी रेलवे को तैयार करेंगे। देन अगर आप आ जाएं कि वो कहते हैं जी कि इंडिया और जो श्रीलंका है ना वो डिफेंस पैक्ट कंक्लूड करने जा रहे हैं। बेसिकली इंडिया जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो आई सेट है वो बेसिकली आगे है नेक्स्ट सुपर पावर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इंडिया के जो फोकस है वो इस चीज के ऊपर है कि वो जाए और पहले तो एशिया के अंदर अपना होल्ड जो है वो पूरा करे। कि मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर कोई एक दो माइंड ऐसे हों जिनके अंदर ये कोई विजडम की बात जागी हो कि भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, हम बहुत पीछे रह गए हैं, हम कम से कम 200 साल पीछे रह गए हैं इस तरह के किसी कंपटीशन में। हैदराबाद हाउस से उन्होंने पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन सरकार को और श्रीलंकन प्रेसिडेंट को, और उन्होंने कहा अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम खिलाड़ी नहीं हुए, हमारे साथ चलोगे तो बहुत कुछ तुम मिलेगा। ये तो हो गई, वो मैं जो तस्वीर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब देखें इंडिया श्रीलंका जो है वो 2-3 किस्म की कनेक्टिविटी पे एग्री की है। फिजिकल, डिजिटल, एनर्जी कनेक्टिविटी की बात करें। अगर आप फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो जारी बात है कि वो जो 2 किस्म की कनेक्टिविटी की बात होती है कि जी किस तरह लैंड के जरिए, ब्रिज के जरिए या अंडर सी श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये एक बड़ी देर से ड्रीम भी है, इसके ऊपर काफी काम भी हो चुका हुआ है। ये चीज सामने नजर आती है। फिर आपको पता है कि जब डिजिटल कनेक्टिविटी की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की बात आती है। इसमें जारी बात है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी में इंडियन समझते हैं कि हम जैसे कि हम बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनको भी सप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की है इस हवाले से, बड़ी सोच समझ के, सोच विचार इसमें की है। आप देखें कि दूसरी तरफ एनर्जी कनेक्टिविटी की बात है जिसमें वो समझते हैं कि LNG जो है श्रीलंकन पावर प्लांट्स के लिए दी जाए। दूसरी तरफ जो श्रीलंकन स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया स्कॉलरशिप देगा। 200 स्टूडेंट कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स रीजनेबल नंबर फ्रैंकली अगर देखा जाए तो। फिर देन वो कहते हैं जी कि हम आपके 1500 सिविल सर्वेंट्स को तैयार करेंगे और उनकी रेलवे को तैयार करेंगे। देन अगर आप आ जाएं कि वो कहते हैं जी कि इंडिया और श्रीलंका है ना वो डिफेंस पैक्ट कंक्लूड करने जा रहे हैं। सर अगर इंडिया और श्रीलंका जो है वो डिफेंस पैक्ट कंक्लूड करते हैं तो इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में तो इंडिया को श्रीलंका की पोर्ट्स चाहिए। बिकॉज उसको यह पता है कि हमने जो ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, बिकॉज इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है खित्ते के अंदर, तो उसमें इंडिया को तमाम जो ममालिक हैं उनकी फिर जरूरत तो पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जी हम फेरी सर्विस शुरू करेंगे इंडिया, और वो कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करेंगे, फिशरमैन की मदद करेंगे हम, ठीक है जी। और एक देखिए ना, एक वक्त ये हुआ करता था इंडिया जो है वो अब डिक्टेट भी कर रहा है क्या कि वो कह रहे हैं जी कि जो नई श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो जो तामिल हैं उनका ख्याल करेगी, ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी और तामिल्स की एस्पिरेशन मींस कि तामिल्स को वैसे डील करो जैसे हम तुम्हें कहते हैं। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग, ठीक है जी। अब देखिए मेरी बात सुनिए, इंडिया एट द सेम टाइम जब वो वहां पे उनको सपोर्ट दे रहे हैं, फेवर्स दे रहे हैं, और फेवर्स दे रहे हैं तो वो साथ साथ उनसे डिमांड भी कर रहे हैं
दे आर नॉट वेटिंग, वो वेट नहीं कर रहे, उसी वक्त उसी कॉन्फ्रेंस में डिमांड हो रही है। और ये भी कहते हैं कि जी श्रीलंका जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्पेशल प्लेस है, और स्पेशल प्लेस तो इंडिया के लिए होगी, ठीक है जी, क्योंकि वो उनके लिए तो वो है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।